हे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। यारो, एक क्वेश्चन सुपर हीरो भक्तों के दिमाग में सालों से चल रहा है कि जो उड़ रहा था वो पंछी था, प्लेन था या ये वाला सवाल नहीं कि क्या एवेंजर्स कभी सुपरमैन को हरा सकते हैं। एक ऐसा जीव जो आवाज से भी ज्यादा तेज भाग सकता है और अगर वो सर के बल खड़ा हो जाए तो वो पृथ्वी तक को हिला सकता है। तो क्या ऐसे जीव को मतलब सुपरमैन को क्या एवेंजर्स हरा सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे उन एवेंजर्स की जो सुपरमैन को भी आराम से पेल सकते हैं। पर सिंपली मैंने इसमें केवल लाइव एक्शन वाले एवेंजर्स को इंक्लूड किया है। मैंने इसमें उन एवेंजर्स को इंक्लूड नहीं किया है जो बहुत पावरफुल तो हैं पर किसी लाइव एक्शन का हिस्सा नहीं है। तुम बता दो, अगर तुम्हें ऐसी लिस्ट चाहिए तो मैं ऐसी लिस्ट भी बना दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। नंबर 1, आयरन मैन। अब यार, तुम लोग सुपरमैन की स्ट्रेंथ से तो वाकिफ हो गए। वो उड़ सकता है, उसके पास हीट विजन है, वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ पोजेस करता है, एक्सरे विजन रखता है और दुनिया में ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ की आवाज़ वो सुन सकता है। तो इस भगवान जैसे कैरेक्टर के आगे एक आम जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट कहाँ खड़ा होता है। और हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ द जस्टिस मूवी में देखा था कि जब बैटमैन ने सुपरमैन को मारने का डिसाइड करा था तो उसने इतनी तगड़ी प्लानिंग करी थी कि सुपरमैन भी उसके आगे खड़ा नहीं हो पाया था। मतलब वो उसको मारना नहीं चाह रहा था, नहीं तो बैटमैन खड़ा नहीं हो पाता। पर कंक्लूजन, अगर कोई बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ आए तो वो सुपरमैन की भी आराम से ले सकता है। और अब बात प्लानिंग की चली रही है तो तुम हमारी जीनियस टोनी स्टार्क को कैसे भूल सकते हो। आयरन मैन ने हल्क को हराने की भी प्लानिंग करी थी। उसके एक आर्मर ने थैनोस का खून भी बहा दिया था और उस समय थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत बड़ा दर्जा रखता था। उसने टाइम ट्रेवल की भी खोज कर ली थी। मतलब उसका इंटेलेक्ट लेवल तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा है। और सुपरमैन की एक ही कमजोरी है, क्रिप्टोनाइट। अगर टोनी को पता चला कि उसकी कमजोरी क्रिप्टोनाइट है, जो कि वो उसको पता ही होगा, तो टाइम ट्रेवल करेगा, कहीं से भी क्रिप्टोनाइट लेके आएगा और जब वो सुपरमैन से लड़ने जाएगा तो उसके पास क्रिप्टोनाइट वाला भाला नहीं होगा, उसके पास क्रिप्टोनाइट वाले ब्लास्टर्स होंगे। नंबर 2, हल्क। मैं सिंपली पुराने वाले हल्क या कॉमिक्स वाली हल्क की बात कर रहा हूँ, मैं ये भेलपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि सुपरमैन बहुत पावरफुल है, पर हम ये भी जानते हैं कि एक बार डूम्सडे जैसे कैरेक्टर ने उसको मार दिया था और डूम्सडे भी बिल्कुल सुपरमैन जैसा ही था, पर उसको तुम जितने मुक्के मारोगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर डूम्सडे का कोई काउंटरपार्ट एमसीयू में एग्जिस्ट करता है तो ही इज नन अदर देन हल्क। जैसे डूम्सडे को तुम जितने मुक्के मारोगे वो और ज़्यादा पावरफुल होगा, वैसे ही तुम हल्क को भी मुक्के मारोगे वो और गुस्सा होएगा और जब वो और गुस्सा होएगा तो वो और पावरफुल होएगा। हल्क ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है और कॉमिक्स में कभी कभी वो अपनी जंप्स के साथ प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर सुपरमैन ने अपनी हीट विजन का इस्तेमाल नहीं किया और हल्क के 2 टुकड़े नहीं किए, उसने केवल हल्क की पिटाई करी, तो हल्क हर मुक्के के साथ और गुस्से में आएगा और ज़्यादा गुस्से के साथ वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि वो इतने गुस्से के साथ सुपरमैन को बीच से चीर दे। नंबर 3, स्कारलेट विच। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी धीरे धीरे समझ में आ गया है कि उनके पास एक नेक्सस लेवल बीइंग है और 6 सालों से वो उसका कुछ नहीं कर रहे थे। अब वांडा वो छोटी सी बच्ची ने जो दिमाग से चीज़ों को हिला सकती थी और किसी दूसरे के दिमाग में उसकी बजा सकती थी। अब वो एक नेक्सस लेवल की बीइंग है। एमसीयू के बिग 3 जहाँ थैनोस से लड़ने में संघर्ष कर रहे थे, वहाँ वांडा ने अकेले थैनोस की मार ली थी और अगर वो रेन फायर नहीं बोलता तो शायद वो पूरी तरीके से मार देती उसको। और उस समय भी वांडा अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं थी। उसके मामूली से ट्रॉमा ने एक छोटे से शहर में एक छोटा सा वॉइड बना दिया था, जिससे वो मात्र अपनी कॉन्शियसनेस से नई नई चीज़ों को जन्म दे सकती थी, मैटर बना सकती थी और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। और अभी भी उसने अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया है। जब वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेगी तो वो सुपरमैन की बजा सकती है आराम से। नंबर 4, विजन। अब वांडा की बात चली रही है तो विजन की बात भी कर ही लेते हैं, क्योंकि तुम एक की काड़ी करोगे तो दूसरा उसको बचाने आएगा। इट्स यूनिवर्सल। मतलब एक्चुअली विजन हमको वांडा की रक्षा के लिए नहीं चाहिए, वो खुद कर सकती है। हमें विजन केवल इसलिए चाहिए कि वांडा फिर से ट्रॉमेटाइज ना हो और नई रियलिटी बनाना शुरू ना करे। पर भी विजन जब अपने फुल पोटेंशियल पे होगा वो सुपरमैन को थोड़ा बहुत तंग तो कर ही सकता है। विजन के पास फेसिंग पावर्स हैं, वो अपनी डेंसिटी को बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी कर सकता है और उसके सर पे एक इन्फिनिटी स्टोन लगा था। सुपरमैन मुक्का मारेगा, विजन फेस कर जाएगा, सुपरमैन फिर मुक्का मारेगा, विजन फिर फेस कर जाएगा। मतलब उसको मारना मुश्किल है, पर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 3 बार मर चुका है। लिस्ट तो बनानी थी, कैरेक्टर्स तो भरने थे, तो इसलिए लिस्ट में विजन भी अपनी जगह बनाता है। नंबर 5, थॉर। करेंटली डीसीयू में सुपरमैन की स्थिति किसी भगवान से कम नहीं है और एमसीयू में अगर कोई भगवान एग्जिस्ट करता है तो वो है नन अदर देन थॉर। क्योंकि थॉर है तूफान का देवता। लिस्ट में जो थोड़ा ऊपर था हल्क, थॉर ने उसकी भी बजाई है और थॉर सही हालातों के अंदर सुपरमैन को भी मार सकता है। और थॉर को जो चीज़ एज देती है वो है उसकी मैजिकल पावर्स।
वो गॉड ऑफ हैमर्स नहीं है, वो गॉड ऑफ थंडर है, पर उसके हैमर्स उसको हील करने की पावर रखते हैं। सुपरमैन उसको जितना घायल करेगा वो अपना हथौड़ा पकड़ के बार बार हील हो जाएगा। एंड गेम में थॉर थोड़ा मोटा हो गया था और इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, पर लव एंड थंडर में वो फिर से फिट होने वाला है और मिनोर भी वापस आने वाला है। और कॉमिक्स वाले रूइन किंग थॉर के बारे में तो तुम सोचो ही मत, वो आसानी से सुपरमैन को हरा देगा। उसने गैलेक्टस को भी हराया है। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। सुपरमैन किसी जादू का इस्तेमाल नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जादू उसको हरा देगा। ब्रूट फोर्स होती है और जादू जादू। पर भी अगर कोई इंसान मैजिक यूज़ कर रहा है तो उसका सुपरमैन के ऊपर थोड़ा बहुत एज तो रहेगा। और इस समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर कोई सबसे बड़ा जादूगर है तो वो स्कारलेट विच नहीं है, वो अभी सीख रही है। कोई है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका जादू नहीं है, उनकी IQ है। बंदा डॉक्टरी कर चुका है, वो ऐसे ऐसे केसों को सॉल्व कर देता है जो बाकी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, भैया हमसे ये नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकतों को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को लगने दिया, वो जीता है और फिर आखिरी में उसको हरा दिया। केवल डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान था वो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू जैसे ऐसे बीइंग के साथ भी मोल भाव किया है जो चाहता तो हमारी पूरी रियलिटी को खा जाता, मतलब उनकी रियलिटी को खा जाता। और सबसे बड़ी बात यार, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पेशेंस है। तुम्हें लगा होगा कि वो वाला सीन 2-3 मिनट में बीत गया, उसने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखी, पर वो 2-3 मिनट नहीं थे, वो 2-3 साल होंगे। 20-30 भी हो सकते हैं, 100-200 भी हो सकते हैं। 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखना कोई आसान काम नहीं होता है। नंबर 7, कैप्टन मार्वल। यार ऊपर लिस्ट में जितने भी लोग थे वो बुद्धि, गुस्से और जादू के दम पे लड़ रहे थे, पर ब्रूट फोर्स होती है। और अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ब्रूट फोर्स होल्ड करता है तो वो है नन अदर देन कैप्टन मार्वल। उसके पास भी सुपरमैन जैसी फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पास भी बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ है और उसे मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या होगा जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते? फोर्स बढ़ता जाएगा और वो दोनों ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे और ये इन दोनों की फाइट के बीच में भी होगा। कैप्टन मार्वल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखती है। उसने थैनोस की पूरी शिप की 2 मिनट में बचा दी थी और थैनोस को उसको मारने के लिए पावर स्टोन की जरूरत पड़ी थी और पावर स्टोन के एक धब्बे से ही प्लैनेट खत्म हो जाते हैं। और पावर स्टोन के धब्बे के बाद भी कैप्टन मार्वल थोड़ी देर में फिर से खड़ी हो गई थी। तो इस बात से तुम उसकी एंड्योरेंस का भी आइडिया लगा सकते हो। सुपरमैन आंखों से लेजर छोड़ता है और वो हाथों से फोटोन ब्लास्ट छोड़ती है। सुपरमैन से उसका सूरज छीन लो, वो अपनी सारी पावर्स खो देगा, पर इससे तुम सूरज छीन लो, कुछ भी छीन लो, इसकी पावर्स खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए कैप्टन मार्वल भी सुपरमैन को एक बहुत टफ फाइट दे सकती है। यारो ये थे वो 7 कैरेक्टर्स जो शायद सुपरमैन को मार सकते हैं। शायद इसलिए बोला क्योंकि ये भी हो सकता है कि सुपरमैन इनको मार दे। फाइट है यार, कुछ भी हो सकता है। पर भी किसी के बीच में 1v1 बैटल होगी तो ज़्यादातर पैसा सुपरमैन के ऊपर ही लगेगा। और 7 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि कॉमिक्स के और कैरेक्टर भी हैं, पर मैंने उनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। अगर तुम चाहते हो कि मैं कॉमिक्स वाले कैरेक्टर्स पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊं जो सुपरमैन की बचा सकते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम्हें ये वीडियो देख के मजा आए तो इस वीडियो पे लाइक मारो यार। और अगर चाहते हो कि मैं इसी तरह का कुछ और ऑसम कंटेंट बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी नंबर कम है वो मत देखो, वो तो बढ़ जाएगा। वैसे वर्सेस बैटल तो नहीं थी, ये पूरी लिस्ट थी, पर तुम अगर वर्सेस बैटल देखना चाहते हो तो वर्सेस बैटल वाली प्लेलिस्ट देखो। With that being said, see you until the next video and bye bye.